नमस्कार साथियों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट एडमिशन या बच्चों की मैपिंग कैसे करना है वह बताएंगे, किसमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 में। तो अब आपका जो भी कार्य है, शिक्षा का जितना भी कार्य है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा, वह कार्य आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे करना है। इसके पहले आप समग्र शिक्षा पोर्टल पे करते थे, एजुकेशन पोर्टल पे करते थे। समग्र शिक्षा पोर्टल और एजुकेशन पोर्टल जो है आपका, इनको एक साथ मिला के अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 किया है। अब आपका नया सत्र स्टार्ट हो चुका है। नया सत्र स्टार्ट हो गया तो आपके पास पहली में नए एडमिशन या छठी में नए एडमिशन आएंगे, तो उनकी मैपिंग कैसे करना है, स्टूडेंट एडमिशन कैसे करना है, आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। स्टूडेंट एडमिशन कैसे करना है, उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, किसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जो फॉर्म में क्या क्या आप फिलअप कर सकते हो, क्या फिलअप नहीं कर सकते, ये सभी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पेज में आ जाते हैं हम कि हमें क्या करना है। किसी भी ब्राउज़र पे जाइए, चाहे क्रोम हो, गूगल हो, किसी भी ब्राउज़र पे जाके आप क्या कीजिए, एजुकेशन पोर्टल 3.0 क्या कीजिए, टाइप क्या करना है आपको, एजुकेशन पोर्टल 3.0 ये टाइप कीजिए। ऐसा तो आपने जैसे ही टाइप किए तो आपके पास इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आया जिसमें लिखा हुआ है एजुकेशन स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें इस प्रकार से आपके पास दिखेगा एजुकेशन पोर्टल 3.0, यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चर। अब यूज़र नेम शिक्षक आईडी से भी यह कार्य हो जाता है, और जो स्कूल आईडी बनी है, स्कूल आईडी मीन्स जो स्कूल का डाइस कोड और उसका पासवर्ड बना है, उससे भी यह कार्य होगा। तो अब हमें किससे यह कार्य करना चाहिए, तो यह कार्य आप अधिकतर, यदि मान लो मैपिंग है, प्रोफाइल अपडेशन है, तो जो स्कूल आईडी से या स्कूल पासवर्ड से ही कार्य करे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे मैं आज आपको स्कूल आईडी जो है, यूज़र नेम जो स्कूल का रहेगा और पासवर्ड रहेगा, उसके माध्यम से बताऊंगा। टीचर आईडी जो यूनिक आईडी होती है, उस टीचर का पासवर्ड होता है, उससे भी यह कार्य हो जाता है। तो आज मैं आपको किसके माध्यम से, जो स्कूल आईडी के माध्यम से कैसे करना है वह बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूज़र नेम। तो यूज़र नेम क्या रहेगा आपका, स्कूल का डाइस कोड, और जो पासवर्ड आपने बनाए हैं वह पासवर्ड रहेगा, और उसके बाद आया कैप्चर फिलअप कर दें। आपको ये भी बता दें यहाँ पे कि यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो ये फॉरवर्ड पासवर्ड पर जाके पुनः पासवर्ड बना सकते हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं कि यदि हम पासवर्ड भूल गए तो क्या होगा, तो पासवर्ड बन जाता है। यदि आपने पासवर्ड बना लिए हैं तो आप क्या करें, यूज़र नेम, आपका डाइस कोड और आपका पासवर्ड डाल के यहाँ पे कैप्चर फिलअप कीजिए। कैप्चर क्या है, देखिए यहाँ पे कैप्चर 058083। ये कैप्चर टाइप करने के बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक कर दिए। उससे पहले ये भी देख लीजिए कि जो आपके ये दाएं और यहाँ पे 3 बिंदु दिखेंगे, 3 बिंदु पे क्लिक करके आप देखिए कि आपका ये जो साइट है डेस्कटॉप साइट है या नहीं, तो इसे डेस्कटॉप साइट कर लीजिए, जिससे आपको सुविधा जाएगी। तो चलिए लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा जिसमें यहाँ लिखा रहेगा ऊपर होम, स्टूडेंट डायरेक्टरी, एम्प्लॉय डायरेक्टरी, एकेडमी मैनेजमेंट और चेंज पासवर्ड। तो हमें अभी क्या करना है, बच्चे का एडमिशन करना है, यानी बच्चे को मैप करना है। तो हम किस पे जाएंगे, स्टूडेंट डायरेक्टरी पे जाएंगे। तो ये जो आपका यहाँ पे होम के नीचे जो दिख रहा है स्टूडेंट डायरेक्टरी, इस पर जाके आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें आपके पास लिस्ट में इस प्रकार से होम, स्टूडेंट एडमिशन, स्टूडेंट प्रोमोटेशन मीन स्टूडेंट को प्रमोट करना है, कक्षा उन्नत करना है, प्रोफाइल अपडेशन, जनरल ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो ये सभी ऑप्शन आपके सामने आएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने स्टूडेंट को कैसे प्रमोट करना है वह बता दिए थे, और पुल लिस्ट कैसे देखना है, सर्वे लिस्ट कैसे देखना है वह बताए थे, और हमने ये भी बताया था इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको स्कूल डाइस कोड से पासवर्ड कैसे बनाना है वह भी आपको बता चुके हैं। आज अब हम आपको स्टूडेंट एडमिशन कैसे करना है वह इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। तो उसके बाद आने वाले वीडियो में आपको हम ये भी बताएंगे कि जो टीचरों की ऑनलाइन अटेंडेंस लगने वाली तो वो कैसे लगेगी, और आपको ये भी बताएंगे कि ऑनलाइन टीसी कैसे जनरेट करना है, जनरेट ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड टीसी को कैसे ऑनलाइन आपको जनरेट करना है वह भी बताएंगे। लेकिन आज हम आपको स्टूडेंट एडमिशन कैसे करना है वह स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप ये स्टूडेंट एडमिशन है इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक पेज ओपन होकर आएगा जिसमें लिखा है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश, स्टूडेंट एडमिशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इंटर स्टूडेंट समग्र आईडी। यानी कि आप इसके पहले भी यह कार्य कर चुके हैं। उसमें भी आप देखते हैं जब मैपिंग करते हैं बच्चे का एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम पे आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, समग्र आईडी की, और जो समग्र आईडी में जो डाटा होता है वह पूरा डाटा यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, समग्र आईडी टाइप कर देंगे। जो समग्र आईडी है वो टाइप किया आपने। देखिए हमने एक बच्चे की समग्र आईडी, ये डेमो के रूप में बता रहे हैं। समग्र आईडी जैसे ही हमने यहाँ डाले और उसके बाद सर्च पे हम क्लिक किए,
जैसे ही ये सर्च पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने एक पेज ओपन होके आ जाएगा, जिसमें आप देखेंगे ये जनरल प्रोफाइल है। जनरल प्रोफाइल के अंतर्गत इंटर स्टूडेंट नेम, बच्चे का नाम आ गया, इंटर स्टूडेंट नेम ये इंग्लिश में हो गया और ये हिंदी में हो गया। फिर उसके बाद सेलेक्ट स्टूडेंट टाइप, यानी बॉयज़ है या गर्ल्स। डेट ऑफ बर्थ आप देखेंगे बहुत सी डेट ऑफ बर्थ फिलअप रहेंगी, यानी कि भरी हुई रहेंगी, लेकिन कुछ नहीं रहेंगी, तो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। और ये ध्यान रखेंगे, एक विशेष बात ये है कि यहाँ पे जितने ये स्टार वाले दिख रहे हैं इन्हें भरना अनिवार्य है, क्योंकि ये स्टोर से यदि आप इन्हें नहीं भरते तो आगे आपकी जो सेव वाला ऑप्शन है वो सेव नहीं होगा, बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। तो देखिए पहले आगे आपका स्टूडेंट नेम इन इंग्लिश, ये देख लीजिए स्पेलिंग सही है गलत है, यदि गलत है तो इसमें सुधार कर सकते हैं, सुधार करने के भी ऑप्शन है इसमें, आप देख सकते हैं उसमें सुधार कर सकते हैं यदि गलत है तो। फिर उसके बाद स्टूडेंट नेम इन हिंदी, फिर स्टूडेंट टाइप यानी किस प्रकार बॉयज़ या गर्ल्स, ये बॉयज़ या गर्ल्स तो जो आएगा आपको वह कर देना, गर्ल्स है तो गर्ल्स, बॉयज़ है तो बॉयज़। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो यदि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यदि ये नहीं है तो आप सही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ के बाद सेलेक्ट ब्लड ग्रुप, जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वह डाल दीजिए। सेलेक्ट कैटेगरी, क्या कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, एससी, जो भी कैटेगरी है वह टाइप कर दीजिए। उसके बाद सेलेक्ट स्पेशली कास्टली, जो कॉस्ट है वो कर देंगे स्पेशल जो होगी तो। उसके बाद इसका यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा आपका, रीज़न हिंदू है, जैन है, जो भी आएगा धर्म उसका धर्म डाल दीजिए। धर्म डालने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा ब्लड ग्रुप हो गया, धर्म हो गया, फादर्स नेम, यदि फादर्स नेम यहाँ पे लिख देंगे, सरनेम है तो वह सुधार देंगे। इंटर मदर्स नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, इंटर ईमेल आईडी। अब देखिए यहाँ पे इसमें स्टोर नहीं लगा हुआ है, तो यदि बच्चे की ईमेल आईडी नहीं है तो वह फिलअप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ये देख लीजिए ये स्टेटस विमुक्त स्टेटस जो भी आएगा इसका। इसके बाद ये जितने भी आप देखेंगे यहाँ पे उसकी पूरी जानकारियाँ यहाँ पे आप देख के फिलअप कर सकते हैं। सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आप यहाँ पे बच्चे की जानकारी में सुधार कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि यहाँ पे जो स्टोर वाले जितने भी हैं इनमें आपको भरना अनिवार्य है, यदि जो भी उसकी जानकारी है वो फिलअप कर दीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में आता है स्टूडेंट एड्रेस एज पर समग्र, यानी कि स्टूडेंट का जो एड्रेस है वह समग्र के आधार पर है, जैसे स्टेट नेम मध्य प्रदेश, जो भी डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, विलेज है, तो ये यहाँ पे आप पूरा फिलअप कर देंगे। उसका एड्रेस है लिख सकते हैं यदि भरा हुआ नहीं है तो। फिर फैमिली फॉर इंफॉर्मेशन, फैमिली की इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप कर देंगे, क्या वो है गर्ल्स, ओनली गर्ल्स चाइल्ड, इज चाइल्ड ट्विन, यानी कि गर्ल्स है या बॉयज़ है, जुड़वा तो नहीं है। सेलेक्ट टू, तो ये जितनी भी जानकारी आप देखेंगे इन्हें पढ़ लीजिए और धीरे धीरे करके सेलेक्ट करके भरते जाइए। फिर उसके बाद ये आ गया प्रीवियस एकेडमी ईयर इन्फॉर्मेशन, जो एकेडमी ईयर से कि एक वर्ष पहले की जो जानकारी है वह भर देंगे। स्कूल का डाइस कोड है, सेलेक्ट क्लास है, एनरोलमेंट नंबर है, स्कॉलर नंबर है, इंटर परसेंटेज, और सेलेक्ट एप्लीकेट फॉर द स्टूडेंट रेसिडेंट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका करंट एकेडमी ईयर, जो करंट एकेडमी ईयर जिसमें वो एडमिशन ले रहा है उसकी जानकारी यहाँ फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे आ गया प्लीज़ अपलोड पीडीएफ और जेपीजी फाइल डेट इज़ लेस देन 100 KB इन साइज़। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए कहेगा, जो 100 यानी कि 100 KB के अंदर में वो आपको जो डॉक्यूमेंट पीडीएफ बनाना है और उसको यहाँ पे अपलोड करना है। ये वैसे आप अपलोड कर दें ज़्यादा बेटर है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करें। जैसे आप बता दें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहता है। अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, एसटी, एससी, तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहेगा। आपको ये बता दें कि ये अभी वर्तमान में आवश्यक नहीं है कि हम इन्हें अपलोड करें, इसके बिना भी काम चल जाएगा। फिर अपलोड हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट, यदि हैंडीकैप्ड वगैरह है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। अपलोड बैंक पासबुक, अपलोड इनकम प्रूफ यानी कि आय प्रमाण पत्र, अपलोड प्रॉपर्टी लाइन बीपीएल वाला जो है, अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको कहेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपलोड करना है, लेकिन यदि आप अपलोड कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास लास्ट में आता है सेव का ऑप्शन, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, लास्ट में सेव कर देंगे तो बच्चे का एडमिशन या मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे नोट में दिया है जो आपका स्टार मार्क्स है उन्हें फिल करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार साथियों मैंने आपको यहाँ पे बच्चे की जानकारी कैसे फिलअप करना है, एडमिशन कैसे करना है, मैपिंग कैसे करना है वह बताया। तो आप सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको सर्वे लिस्ट चेक कर लीजिए, जो पुल लिस्ट होती है अपने, और उन बच्चों के पालकों से संपर्क कर लीजिए कि वे आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं, उनका बच्चा 6 वर्ष कंप्लीट हुआ है या नहीं। और उसके बाद आप सर्वे करने के बाद आपको सेकंड कार्य क्या करना है, यदि बच्चा आपके स्कूल में आता है तो उनसे पूरे डॉक्यूमेंट्स बुलवा लीजिए। डॉक्यूमेंट्स बुलवाने के बाद आप बच्चे को एजुकेशन पोर्टल 3.0 में जो स्टूडेंट एडमिशन वाला ऑप्शन है उस पर जाके बच्चे की समग्र आईडी डाल के उसकी जो प्रोफाइल खुलती है उस प्रोफाइल में उसकी जो जानकारी सही जानकारी फिलअप करने के बाद आप उसे क्या कर दीजिए, सेव कर दीजिए। इस प्रकार से आपका बच्चे का एडमिशन हो गया। अब एडमिशन किस किस बच्चे का होता है,
जो बच्चा पहली में आता है उस बच्चे का एडमिशन होगा, मैपिंग होगी। लेकिन और किसी बच्चे का होता है कि हाँ, जो बच्चा आप बीच में आपकी क्लास दूसरे स्कूल से आपके स्कूल में एडमिशन लेने आता है तो उस बच्चे की मैपिंग और एडमिशन होगा। तो इस प्रकार से आप स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, एडमिशन और मैपिंग कर सकते हैं। हम आने वाले वीडियो में आपको जो कक्षा 5वीं के बच्चे या कक्षा 8वीं के बच्चे या कोई बच्चा आपके स्कूल से टीसी लेके अन्य स्कूल में जाना चाहता है तो वह कैसे टीसी जनरेट करना है ऑनलाइन, वह आपको आने वाले वीडियो में बता देंगे। आज के वीडियो में हमने आपको स्टूडेंट एडमिशन कैसे करना है, मैपिंग कैसे करना है वह बताएं। साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।